हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं लेके आ रही हूँ मोस्ट डिमांडेड टॉपिक, द सिम्टम्स ऑफ बेबी गर्ल। मेरे सारे सिम्टम्स बेबी बॉय के थे। ऑलमोस्ट सारे तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैक्सिमम सिम्टम्स मेरे बेबी बॉय के थे, लेकिन हुई मेरी बेबी गर्ल। बट जो भी हो, मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती थी कि बेबी गर्ल हो, तो मुझे बेबी गर्ल हुई है। तो ये वीडियो कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर नहीं है, जस्ट मैं अपने सिम्टम्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी का पूरा सीरीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोगों से कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियोज़ आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, मैं आज आपके साथ 20 मेरी सिम्टम्स शेयर करने जा रही हूँ, और उसमें से मैं दो आप लोग को दो यूनिक सिम्टम्स बताऊँगी, जो मैंने किसी से सुना नहीं है, लेकिन ये मैं खुद से शेयर कर रही हूँ। और ये मतलब सिम्टम्स मुझे इस दोनों सिम्टम्स से ही सिर्फ लग रहा था कि शायद मेरी बेबी गर्ल होने वाली है। तो पहला सिम्टम्स प्लेसेंटा के ऊपर है। तो प्लेसेंटा मेरी एंटीरियर के साइड थी, पोस्टीरियर नहीं था। बहुत लोग बोलते हैं कि पोस्टीरियर होने से बेबी गर्ल होती है और एंटीरियर होने से बेबी बॉय। तो मेरी प्लेसेंटा एंटीरियर थी। सेकेंड था हार्ट रेट तो मेरी हमेशा हार्ट रेट अपसाइड कभी गई नहीं, मतलब लेकिन 140 से हमेशा ऊपर ही था, ऐसा 141, 142, 148 के आसपास था, लेकिन उससे ऊपर कभी गया नहीं। ऐसे कहते हैं ना कि 140 इज बिलो रहने से बेबी बॉय होता है, और अगर 150 160 से ऊपर जाए तो बेबी गर्ल होती है। तो मेरा अपसाइड ही था, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था, 140 की सीरीज़ में ही हमेशा रहता था। तो थर्डली है सॉल्टी क्रेविंग। मुझे हमेशा सॉल्टी ही खाना पसंद आता था, हमेशा सॉल्टी क्रेविंग होता था। कभी भी मुझे जो स्वीट ज़्यादा लेकिन चॉकलेट्स या फिर आइसक्रीम मुझे पसंद होता था, ये खाने का मन करता था, लेकिन सॉल्टी हमेशा प्रेफर करती थी। स्वीट ज़्यादा मिठाई वगैरह तो मैं एकदम मुझे पसंद नहीं होता था। और उसके बाद था भूख बहुत लगती थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगता था। मतलब ऐसा लगता कुछ खाने के थोड़ी देर बाद ही मुझे फिर से भूख लगती है। और रात को हमेशा ऐसा होता था कि मतलब खा के जस्ट सोने जाती, उसके 3-4 बजे से मुझे बहुत भूख लगना शुरू। मैं बैठी रहती थी, हस्बैंड को बोलती थी मुझे भूख लग रहा है, कुछ भी खा लो, थोड़ा सा खाने से भी मेरा पेट भर जाता था, लेकिन भूख लगता था। ओके, फिफ्थ मेरी सिम्टम थी, मैंने लिख के रखा है सारा, कि नहीं तो याद नहीं रहता ना, इसलिए लिख के रखा है। मेरा जो पेट था वो थोड़ा डाउन साइड था। अब बहुतों का ऊपर रहता है ना, मेरा पेट थोड़ा सा डाउन की तरफ था। तो सिक्स्थ सिम्टम था चाइनीज़ जेंडर प्रिडिक्शन में मैंने चेक किया था, तो मेरी उस टाइम लेकिन बेबी गर्ल ही दिखाया था, तो मेरी बेबी गर्ल हुई है, तो वो प्रिडिक्शन मेरा राइट हुआ है। और सेवेंथ सिम्टम था वॉमिटिंग नोजिया। मुझे कभी नहीं हुआ, मेरे स्टार्टिंग से मुझे जस्ट स्टार्टिंग 1-2 मंथ में जस्ट थोड़ा सा ऐसा वॉमिटिंग नोजिया जैसा फील होता था, लेकिन मुझे कभी वॉमिटिंग हुआ नहीं। एक था ब्लीडिंग। बोलते हैं ना कि ब्लीडिंग होने से लड़का होता है और ब्लीडिंग नहीं होने से लड़की होती है, लेकिन ऐसा जस्ट बोलते हैं, पता नहीं ये मुश्किल इसके बारे में। लेकिन मुझे 1 महीना पूरा ब्लीडिंग हुआ है। अगर मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी शेयर किया है, अगर आप लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प होगा। मैंने पूरा 1 महीना मेरा ब्लीडिंग हुआ था। उसके बाद था लेज़ीनेस। मुझे लेज़ीनेस कभी नहीं फ़ील हुआ, मैं हमेशा एक्टिव ही थी। खुद से लेज़ी आ जाता था वो अलग बात है, लेकिन मैं हमेशा मतलब एक्टिव ही थी। कभी भी मुझे ऐसा लेथर्जी लेज़ी जैसा फील कभी नहीं हुआ। उसके बाद 10th सिम्टम है स्मेल। मुझे कभी भी मतलब कोई स्मेल मुझे परेशान नहीं करता था। जैसे सपोज़ जैसे खाना बना दिया, कि मैं और मेरे हस्बैंड अकेले रहते थे, तो मैंने पूरी 9 मंथ्स अकेले ही खाना बनाया है। तो ऑफिस भी टिफ़िन मैं खुद ही लेके जाती थी बना के घर से, तो मैं खुद ही बनाती थी। मुझे कोई तेल वगैरह का स्मेल नहीं आता था। बोलते हैं ना कि स्मेल बहुत आता है, लेकिन मुझे कभी स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं आराम से खाना बना सकती थी। सो ये था। तो 11th सिम्टम था मेरा हेयर्स। जो मेरे बाल बहुत ही तब स्ट्रॉन्ग, अभी तो बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, जबकि मैं ब्रेस्ट फीड में हूँ। तो बाल तब बहुत ज़्यादा शाइनी, ब्लैक और स्ट्रॉन्ग हो गए थे, और बाल बहुत लंबा भी हो गया था। उसके बाद मेरा फेस ब्राइट हो गया था। फेस पहले से मेरा बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया था। 12 सिम्टम वो है फेस ब्राइट। कहते हैं ना कि बेटी होने से ब्यूटी लेके चली जाती है, बेटा होने से ब्राइट आता है, बेटी होने से नहीं होता, लेकिन मेरे केस में उल्टा था। फिर 13 सिम्टम था, लेकिन मेरी बॉडी ब्लैक हो गई थी, मेरा यहाँ से पूरा ब्लैक। लेकिन मेरा ये वाला सिम्टम्स 5th-6 महीना से शुरू हुआ था। स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन 5th-6 महीना से मंथ से मुझे मेरे मतलब कुछ पार्ट से, ये गले का पार्ट थोड़ा ब्लैक जैसा हुआ, चेस्ट के एरिया में बहुत ज़्यादा ब्लैकिशनेस आ गया था, पीठ के बैक साइड में मेरा ब्लैक स्पॉट ब्लैक आ गया था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा भी था कि इतना ब्लैक, तो डॉक्टर ने बोला कि ये एक सिम्टम है, कभी किसी किसी का होता है, किसी किसी का नहीं होता है। आपका थोड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी के बाद ये फेल हो जाएगा। तो सच में मेरा जा रहा है अभी, लेकिन पूरा तो नहीं गया अभी, लेकिन हल्का हल्का बहुत पहले से इम्प्रूव हो गया है।
तो उसके बाद है 14 सिम्टम, जो लीनियर नाइग्रा लाइन होता है ना, जो पेट के नीचे, पेट के ऊपर से जो लाइन बनता है, मेरा वो लाइन फुल ही था, लेकिन जो नाभि के तक मतलब वो डार्क था और उसके ऊपर लाइट था, लेकिन फुल था। कहते हैं ना कि फुल होने से, फुल डार्क होने से बेटा होता है और हाफ होने से बेटी होती है। मेरी तो फुल ही थी, लेकिन नीचे का पोर्शन डार्क था और ऊपर का पोर्शन पतला था। तो उसके बाद मेरा 15 सिम्टम है नो हेडेक। मुझे कभी भी हेडेक नहीं हुआ, कभी भी हेडेक मतलब हुआ, लेकिन जस्ट लास्ट मंथ में जस्ट 1-2 बार ऐसा हेडेक हुआ, लेकिन इतना सीवियर हेडेक मुझे कभी नहीं हुआ। 16 सिम्टम था, मैं लोअर एब्डोमेन में मुझे कभी पेन नहीं होता था। कहते हैं ना कि बॉय होने से मतलब बेबी गर्ल होने से लोअर एब्डोमेन में थोड़ा थोड़ा पेन होता है, और बेबी बॉय होने से पेन मतलब पेन नहीं होता है, तो मुझे पेन नहीं था बिल्कुल भी। 17 सिम्टम था, गाल में ये पिंपल्स वगैरह मेरा एकदम थोड़ा थोड़ा पहले मेरा पिंपल्स और स्पॉट जाता था, वो एकदम क्लीन हो गया था, एकदम चेहरा बिल्कुल मेरा साफ हो गया था मेरा। और 18 सिम्टम था, बेबी मेरा लेफ्ट साइड में था। तो ये, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में से गर्ली होती है, लेकिन ये मेरा सिम्टम राइट निकला। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी बेबी राइट साइड में है, क्योंकि मैं राइट साइड ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती थी। और लास्ट में अभी मैं अपना 2 यूनिक सिम्टम बताऊंगी बेबी गर्ल। मुझे सिर्फ ये 2 सिम्टम से ही लगता था कि शायद मेरी बेटी होने वाली है। तो पहली सिम्टम था, मुझे मतलब बहुत अच्छा स्मेल आता था। मैं जहाँ भी जाती थी मतलब कुछ अगर मतलब बुरा जगह होने से भी मुझे ना कभी खुद मतलब हल्का सा एकदम अच्छा स्मेल आता था, परफ्यूम जैसा कोई लगा रहा। घर के में अगर मतलब बाहर निकली तो एक अच्छा सा स्मेल आ गया, बाहर में अगर बालकनी में निकली तो एकदम फूल जैसा, फूल नहीं होने से भी तो परफ्यूम का सौंधी सा अगरबत्ती लगाना, अगरबत्ती स्मेल, हमेशा मुझे एक अच्छा स्मेल आता था। तो मेरी मम्मी कहती थी कि ये जो अगर अच्छा खुशबू आता है तो लड़की होती है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हाँ शायद मेरी बेटी होने वाली है। ऐसा मतलब उसमें वो जो स्मेल मिलता था मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब वो स्मेल आता था। लेकिन बीच में मुझे एकदम पूरे 9 मंथ, मुझे स्टार्टिंग से 9 मंथ तक मुझे ये सिम्टम रहा। हल्का हमेशा तो नहीं मिलता था, लेकिन हल्का मतलब स्मेल मेरा आता रहता था, हल्का मुझे स्मेल मिलता रहता था। और लास्ट मेरा सिम्टम्स है गुड ड्रीम्स। ये भी मैं अपने सिम्टम्स में ऐड कर रही हूँ। सच में मुझे हमेशा, मुझे कब बोलते हैं ना कि हॉरर ड्रीम्स दिखाई देते हैं हार्मोन की वजह से, पर मुझे कभी भी बैड ड्रीम्स नहीं आया। हमेशा मुझे अच्छा ड्रीम्स ही आया। मतलब बहुत मैंने मतलब ड्रीम्स तो मुझे इतने याद नहीं है, लेकिन मैं कभी उठ के डरी नहीं, कुछ ऐसा हुआ नहीं। मुझे हमेशा अच्छा ड्रीम आया। मैं हमेशा जब उठती थी मुझे अच्छा लगता था कि आज मैंने ये ड्रीम देखा है। तो ये दोनों सिम्टम्स के वजह से मुझे लगता था कि शायद मेरी बेटी होने वाली है, क्योंकि मतलब और हमेशा ऐसा लगता है कि मतलब अच्छा ऐसा फीलिंग मतलब लगे रहता था। और सेकेंडली था मेरा मूड स्विंग। यस, मूड स्विंग वाला मैं भूल गई थी बोलने वाला। मेरा मूड स्विंग होता था, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कुछ भी, मुझे हस्बैंड थोड़ा सा भी कुछ बोल देते तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी। लेकिन मेरा मूड स्विंग इतना ज़्यादा नहीं, मूड स्विंग में नहीं बोलूँगी उसको, लेकिन मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा मतलब रहती थी। तब कुछ भी थोड़ा सा बोलने से मुझे आंसू निकल जाते थे, ऐसा होता था। तो और लास्ट में और क्या मुझे बोलना था, ऐसा भी बोलते हैं ना कि आप अपना आंखें बंद करो, आंखें बंद के जो मतलब आपके मतलब सामने आएगा, बेटा या बेटी, वो आपको होगा। लेकिन हमेशा जब भी मैं आंखें बंद करती थी तो हमेशा मेरे आगे बेटा आता था। बेटी जब भी, जैसे मैं बेटी सोचना तो बेटा आ जाता था। हाँ, लेकिन जब हुई तो बेटी हुई, तो मैं खुश हूँ, बेटी हुई, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी बेटी हो। तो यही थे मेरे 20 सिम्टम्स ऑफ मेरे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मेरा ये सिम्टम्स था। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी पूरा सीरीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही मैंने एक वीडियो भी शेयर किया है, ये बेल आइकन में मैंने दे दिया है, आप ज़रूर उसको चेकआउट कीजिए। वो वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बाय।